Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेशनल अफेयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एंड ये फर्स्ट पार्ट है ऑफ दिस नेशनल अफेयर्स फॉर अगस्त मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग वेरियस की इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किए गए ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025, जो कि 5 साल को कमेमोरेट करता है ऑफ द न्यू एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर 2020, राइट, जो जुलाई में अभी 5 साल पूरे हो गए। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि कमीशन किया गया बाय इंडियन रेलवेज ऑन द मथुरा कोटा सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एज अ पार्ट ऑफ रेल सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन। तो ये है कवच 4.0। यह भी पायलट बेसिस पे इन 2 लोकेशंस में, बट ये फर्दर आने वाले 6 साल के अंदर हम देखेंगे कि पूरी इंडियन रेलवेज में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इससे ट्रेन सेफ्टी बढ़ती हुई दिखेगी, कोलिजन्स कम होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया है एडिशनल आउटले ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल 21 से 26 के लिए। तो जो कितना एडिशनल आउटले यहाँ पे अप्रूव किया गया वो है 1920 करोड़ रुपीज, राइट, एंड ये 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के अंदर किया गया। Next, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved 4 multi-tracking projects under Ministry of Railways at an estimated cost of 11,169 crore rupees. Which of the following state is not among the 6 covered under these projects? तो यहाँ पे यूपी वो अंडर इसके कवर नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पे 6 स्टेट्स आती हैं। 6 स्टेट्स कौन सी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड। ठीक है, ये 6 स्टेट्स होंगी, यूपी इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द नेशन वाइड 100-डे कैंपेन जो कि लॉन्च किया गया इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा इन जुलाई फॉर द स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट क्लेमिंग द अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, राइट। जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, राइट, जो अभी यूजर्स ने अपना पैसा जो डिविडेंड्स थे वो क्लेम नहीं किया है, उनको क्लेम करने के लिए, उनको उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए जो कैंपेन लॉन्च किया गया वो है शिक्षक निवेशक। ये जो कैंपेन है ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा लोगों को अपना पैसा वापस लेने के लिए, एंड 100 डेज का ये कैंपेन हमें देखने को मिलेगा। ये जो आपका 28 जुलाई से शुरू हुआ था और कब तक है? 6 नवंबर तक। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा 31 जुलाई 2025 को। तो कहां पे रहेगा? ये गुजरात में देखने को मिलता है। यहाँ पे L&T का इनको इंजीनियरिंग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। मूविंग ऑन, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लॉन्च किया AI पावर्ड इनिशिएटिव टाइटल्ड AI पावर्ड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एट स्केल ड्यूरिंग एन इंसेप्शन वर्कशॉप जो कि जुलाई में हुई एट हैदराबाद। सो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। वो है ICRI इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट, उस मिशन का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया अगस्त के महीने में थ्रू रीजनल प्रोसेस लैब्स इन देहरादून एंड भुवनेश्वर, ताकि एक नेटवर्क बिल्ड किया जा सके ट्राइबल ग्रास रूट फंक्शनरीज का अक्रॉस इंडिया, ताकि मिलके हम ट्राइबल्स की जो लाइफ है उसको बेटर कर सकें, करेक्ट, नहीं उनको एक जो उनका लाइफ है, राइट, उसको एनहेंस कर सके। इसीलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो कि है आदि कर्मयोगी अभियान। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। दैट वाज कंडक्टेड इन विच नेशनल पार्क? डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये कहां पर हुआ था? कौन से नेशनल पार्क में? ये था काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहां पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द पोर्ट जो कि पहला पोर्ट बन गया इन इंडिया टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एंड अचीव ओवर 1 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन एज अनाउंस ड्यूरिंग द ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग चार्टरिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम फ्यूचर कॉन्फ्रेंस अगस्त के महीने में। तो आइडेंटिफाई दैट पोर्ट, कौन सा पोर्ट है उसको आइडेंटिफाई करो। वो है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में रहेगा। एंड पहला पोर्ट बना जिन्होंने अचीव किया 1 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन को। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू वाराणसी यूपी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है पीएम मोदी ने 37 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स को इनॉग्रेट किया अंडर जल जीवन मिशन अलॉन्ग विद प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स एट रामकोट, मंदाकिनी एंड शंखुलाधारा कुंड। तो नहीं, ये 37 नहीं है बल्कि ये 47 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स रहेंगी जो यहाँ पे इनॉग्रेट की गई। अब ऑप्शन बी भी आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर वॉज मैत्री वन इनिशिएटिव जो कि एक 750 एकड़ थीम बेस्ड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है जॉइंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अगस्त के महीने में। तो ये मैत्री वन कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया था। अरावली रेंजेस के यहाँ पे जो कि 750 एकर्स में स्पेन है में फैली हुई लोकेशन है, ये फॉरेस्ट है या फिर हम बोले पहाड़ियाँ हैं अरावली हिल्स, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट, एंड अर्बन सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड जो कि कंसोर्टियम है 8 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का टू लॉन्च अ टैक्सी सर्विस अंडर द ब्रांड नेम भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंसोर्टियम। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है कंसोर्टियम का, तो नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब यहाँ पे इसका पार्ट रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ एंड रिलीज किया एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फूड आइटम्स अंडर आयुर्वेदा आहार कैटेगरी इन अगस्त। तो पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। तो फसाई के द्वारा यहाँ कोलैबोरेशन हुआ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला एआई पावर्ड क्या, तो ये इंडिया का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर रहेगा इन वादमना विलेज जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है अंडर मिशन बाल बहारारी, राइट। एंड ये पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर रहेगा। एंड ये जो सेंटर इस्टेब्लिश किया गया 9.5 लाख रुपीस की कॉस्ट से इस्टेब्लिश किया गया है। मूविंग ऑन, अंडर किस मिशन के अंडर डिड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन्होंने रिकॉग्नाइज किया 7 इंस्टीट्यूट्स को जिसमें से 4 IITs हैं एंड 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो किस मिशन के अंडर, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर। फिर आ जाते हैं इन अगस्त की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अन्नदाता सुखी भवा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम PM किसान स्कीम जो प्रोवाइड करेगा एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स, वो है आंध्र प्रदेश। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे एलिजिबल फार्मर्स को 7,000 रुपये हर महीना 7,000 रुपये मिलेंगे इन द फर्स्ट ट्रांच, मतलब जो पहली पेमेंट आएगी उसमें 7,000 रुपये उन्हें मिलेंगे। देन उसके बाद जिसमें से 7,000 में से जो है 5,000 रुपये तो दे रही है स्टेट गवर्नमेंट एंड 2,000 रुपये दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, which of the following is not among the 4 development projects launched in the first phase of India UN Global Capacity Building Initiative in August to achieve Sustainable Development Goals for 9 partner countries? तो which of the following program is not among the 4 development projects launched in the first phase? तो कौन सा नहीं है, वो है not among the following। तो Renewable Energy Development and Grid Management is not among the 4 development projects जो यहाँ पे लॉन्च किए गए, राइट। नेक्स्ट, which Indian state became the first to empanel sign language experts under Juvenile Justice Act of 2015 as announced on 4th of August? तो पंजाब के द्वारा यहाँ पे साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर किया गया, राइट, जिससे जो कम्युनिकेशन है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, राइट, हियरिंग या स्पीच इम्पेयरमेंट है उनको कोर्ट प्रोसीडिंग में, उनको साइन लैंग्वेज से प्रोवाइड कराना कम्युनिकेशन, ये इनिशिएटिव पंजाब के द्वारा लिया गया है। ये पंजाब पहली स्टेट बन गई है टू एम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस है। पंजाब में ही अभी हमें फ्लड देखने को मिला था। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिकल फेस्टिवल को, राइट, एंड इसको इनॉग्रेट किया गया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर जी के द्वारा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, ये है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, राइट। इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, राइट। एंड मार्क करेंगे कहाँ पे हुआ था, लोकेशन भी आ जाती है स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में, तो भारत मंडपम में हमें देखने को मिला था।
नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्यूरिंग द इनॉग्रल तमिलनाडु राइजिंग इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव जो कि तमिलनाडु में हुई, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसीव किया सिंगल लार्जेस्ट कमिटमेंट फ्रॉम द साक्षी ग्रुप कि ये प्लान कर रहे हैं टू इस्टेब्लिश एन एम्यूनेशन एंड प्रोपेलेंट यूनिट, कहाँ पर, तुथिकोडी में, जो कि तमिलनाडु में, एंड 5,000 करोड़ रुपए की ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा जॉब जनरेशन भी हमें देखने को मिलेगी, एंड ये सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है तमिलनाडु में साक्षी ग्रुप के द्वारा जो इनको रिसीव हुई। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अगस्त टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अंडर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो पहली कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग का नाम बताओ क्या है, वो है कर्तव्य भवन 03 जो कि इनॉग्रेट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस एआई पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन का नाम बताओ जिसको लॉन्च किया गया बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ के द्वारा इन केरला एज इंडिया का पहला एआई बेस्ड एजुकेशनल लैब फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ जेई, नीट एंड कैट एग्जाम्स इन अगस्त के महीने में, वो है ट्यूटोस। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में भी इंडिया ने कंडक्ट किया पहला बायलेटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी नेवल एक्सरसाइज को, किसके साथ, फिलीपींस के साथ ये कंडक्ट की गई थी इन द साउथ चाइना सी टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंप्रूव द ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, जहां पे अगर हम देखेंगे इंडिया की तरफ से आईएनएस मैसूर, आईएनएस शक्ति एंड आईएनएस किल्तन, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेस ईयर रिवीजन प्रपोजल्स अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, ए सही है, सी सही है, बी गलत है। ये कह रहे हैं जो बेस ईयर था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इज प्रपोज टू बी रिवाइज टू 23-24, तो नहीं 22-23 यहाँ पे बेस ईयर रिवाइज किया गया 22-23 को, ठीक है। अब ऑप्शन आपके सारे सही हैं। नेक्स्ट, किस स्टेट ने लॉन्च किया हीट रेजिलियंट मुदादी प्रोजेक्ट को टू मिटिगेट राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू एक्सट्रीम हीट वेव्स। क्लाइमेट चेंज से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, हीट वेव्स आ रही हैं, उससे हमें अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए केरला के द्वारा ये हीट रेजिलियंट मुदादी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिससे क्लाइमेट चेंज का जो मिटिगेट इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, इन्होंने नॉमिनेट किया सारनाथ को फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर 25-26 साइकिल के लिए। सारनाथ कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये वाराणसी में लोकेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड वरुणा। मार्क करेंगे एक चीज और, सारनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला सरमन दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, राइट, एंड गौतम बुद्ध जी ने, इनका एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, वो हुआ था बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है, बिहार में, राइट। तो ये क्वेश्चंस याद रखेंगे कुछ स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, ये भी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लर्निंग के लिए, तो इसको भी नोट करके चलेंगे। एसीसी ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ भानु प्रताप शर्मा एज द चेयरमैन ऑफ एफएसआईबी, जो कि है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, एंड इनका टर्म कितने टाइम के लिए इंक्रीज किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 साल से इनका टर्म यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, एंड ये इनका सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट्स बॉडीज ने रीइलेक्ट किया सुदर्शन मित्तल को एज द प्रेसिडेंट एंड उपकार सिंह वर्क को एज द जनरल सेक्रेटरी जुलाई के महीने में। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन दोनों की रीअपॉइंटमेंट की गई है। नेक्स्ट, साहिल किन्नी को अपॉइंट किया गया एज द न्यू सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस ऑर्गेनाइजेशन का, सक्सीडिंग राजेश बंसल। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के ये अपॉइंट किए गए हैं नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड सक्सीड करेंगे ये राजेश बंसल को। फिर आ जाते हैं, उन पर्सन का नाम बताओ जिनको सेलेक्ट किया गया एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर, जहां पर शी विल वर्क फॉर द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर्स नेटवर्क फॉर 2025 से 2027 टर्म के लिए। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, कौन है ये है सुकन्या सोनोवाल, राइट। ये एक बीटेक स्टूडेंट है, 4th ईयर बीटेक स्टूडेंट है, आईआईटी गुवाहाटी से ये बिलोंग करती हैं, एंड इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर 2025 से 2027 टर्म के लिए, एंड ये कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव कमेटी को यहाँ पे लीड करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने अपॉइंट किया फुनथेम को एज देयर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, वो है थाईलैंड। नेक्स्ट, who is the first women pilot to be inducted in the fighter stream of the naval aviation by Indian Navy? कौन है वो, नाम बताओ उनका, वो है आस्था पूनिया, राइट, एंड इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को, जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं, एंड ये पहली वीमेन पायलट बन गई है इन द फाइटर स्ट्रीम ऑफ द नेवल एविएशन। नेक्स्ट, ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने अपॉइंट किया प्रियंका कक्कर को द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ आम आदमी पार्टी एज द को प्रेसिडेंट ऑफ वीमेन्स विंग फॉर
किस टर्म के लिए? 2025 से 2027 टर्म के लिए, राइट। तो आस्था पूनिया जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रिक्स सीसीआई के तौर पर, ब्रिक्स सीसीआई के चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ, राइट। ब्रिक्स सीसीआई चेंबर ऑफ कॉमर्स इन्होंने अपॉइंट किया इनको एज द को प्रेसिडेंट ऑफ वीमेंस विंग, एंड ये चीफ स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर जेनिफर गर्लिंग साइमंस, ये वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी, कहाँ की? तो ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं सूरीनेम की। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीसी इन जुलाई, ये सक्सीड करेंगे जॉफ ऑल्ड्रिस को, तो संजोग गुप्ता, संजोग गुप्ता। नेक्स्ट एक और चीज, ये संजोग गुप्ता यहाँ पे 7 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं आईसीसी के इन द हिस्ट्री। नेक्स्ट नेम द पर्सन जिनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ बीएमवी ग्रुप, बीएमडब्ल्यू नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बीएमवी प्रोनाउंस करते हैं, राइट। लिखा बीएमडब्ल्यू जाता है बट इट इज बीएमवी, करेक्ट। ये सक्सीड करेंगे विक्रम पावा को, ये है हरदीप सिंह ब्रार। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने अपॉइंट किया आदित्य मांगला को एज द न्यू सीईओ ऑफ इट्स फूड डिलीवरी बिजनेस सक्सीडिंग राकेश रंजन जुलाई के महीने में। तो कौन है? ये है एटर्नल ग्रुप। एटर्नल को ही इसके अंदर आ जाते हैं आपके ब्लिंकेट, इसी के अंदर आ जाता है आपका हाइपर प्योर, इसी के अंदर आ जाता है आपका जोमैटो, एंड ये राकेश रंजन को सक्सीड करेंगे, 2 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वाज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम जुलाई के महीने में। तो किनको अपॉइंट किया गया? वो है कुमार मंगलम बिरला, केएम बिरला को। फिर आ जाते हैं किस कंपनी ने अपॉइंट किया प्रिया नायर को एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त, एंड 5 साल के लिए यहाँ पे आएंगी ये, रोहित जावा को ये सक्सीड करेंगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पहली वीमेन है, राइट, जो यहाँ पे अपॉइंट की गई एंड लीड करेंगी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया आर दोराईस्वामी को एज देयर न्यू एमडी एंड सीईओ। तो राइट ऑप्शन है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये सक्सीड करेंगे किनको? सतपाल बन्नो, ठीक। फिर आ जाते हैं हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड सक्सीड करेंगी ये मोहन यादव को। तो सोनाली मिश्रा यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड सक्सीड करेंगी मोहन यादव को। इसके बाद आ जाते हैं कितने साल के लिए संजय कौल को अपॉइंट किया गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ गिफ्ट सिटी जो कि गांधीनगर गुजरात में है। तो 3 साल के लिए ये इस पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट उस बैंक का नाम बताओ दैट अपॉइंटेड राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, जो सक्सीड करेंगे श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा को। तो कर्नाटका बैंक के ये एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, इंडिया का पहला सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग, इन्होंने अपॉइंट किया किनको एज द को ओनर एंड ब्रांड एम्बेसडर? युवराज सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन हुज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह टर्म हैज बीन गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ 1 साल बाय एसीसी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी लिमिटेड की। एंड एनटीपीसी अगर याद हो तो स्टूडेंट्स, इनके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को भी लॉन्च किया गया था लेह लद्दाख में, राइट। एंड इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह के 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है यहाँ पे। डीआरडीओ इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस फोटोनिक रडार। ये आपका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए, जहाँ पे अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्टेल्थ डिटेक्शन एंड इम्यूनिटी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से। नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग किस मटेरियल से रिसर्चर्स ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, जो कि यूएस से की हैं, राइट, इन्होंने बिल्ड किया एक कंप्यूटर स्क्रैच से, जो कि पॉसिबिलिटी शो करता है टू रिप्लेस द मटेरियल दैट फ्यूल द बल्क ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बाय मार्किंग अ स्मॉलर एंड फास्टर डिवाइस। तो सिलिकॉन का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया इनके द्वारा, राइट, जिससे बताया गया कि जो कंप्यूटर्स हैं वो लेस बल्कि होते हैं, राइट, स्मॉलर होते हैं एंड फास्टर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ जिसको कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी एट यंटर शिपयार्ड इन कैलिंग्रेड रशिया। ये 8th है इन द सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट 113.6 ऑफ तलवार क्लास एंड सेकंड वेसल इन द फॉलो ऑन तुशील क्लास ऑफ शिप्स। तो कौन है INS? ये है INS तमल, इंडियन नेवल शिप तमल। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने रिसीव किया स्टेल्थ फ्रिगेट यार्ड 12652 उदयगिरिको फ्रॉम मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको डिलीवर किया गया अंडर प्रोजेक्ट 17A। नेक्स्ट,
Mention the name of the company that made history by becoming the first Indian company to design and manufacture enterprise grade solid state drivers. So कंपनी का नाम बताओ, वो है माईफाई सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड. नेक्स्ट, नेम द हाइपरसोनिक व्हीकल हुज टेस्ट फ्लाइट वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय चाइना इन जुलाई, जो कि मार्क करती है एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन रॉकेट बेस्ड कंबाइंड साइकिल प्रोपल्शन. तो नाम बताओ उस हाइपरसोनिक व्हीकल का, वो है फेंटियन 2. ये भी चाइना के द्वारा डेवलप की गई है एंड हाइपरसोनिक फ्लाइट को सस्टेन करने के लिए ये काफ़ी की एनेबलर रहने वाली है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम विच इंडिया के पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया एक लेटर ऑफ इंटेंट 30 यूनिट्स का ऑफ काइमेरा 200 एंटी ड्रोन सिस्टम्स वर्थ 22.21 करोड़ रुपीस. तो सरबेर से इन्होंने ये ऑर्डर रिसीव किया है इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स का. नेक्स्ट, डीआरडीओ लेबोरेटरी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फील्ड ट्रायल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैको एंड कॉम्बैक्ट ट्रांस हॉराइजन कम्युनिकेशन सिस्टम को. कहाँ पे टेस्ट किया गया इसको टेस्ट किया गया, लोकेशन का नाम बताओ कहाँ पर टेस्ट किया गया इसको, उत्तराखंड में. ठीक है. नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ विच इज सेट टू बिकम इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी टू ऑफर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज यूजिंग अ लोकली बिल्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू यूजर्स अक्रॉस द कंट्री. तो क्या नाम रहेगा उस कंपनी का, वो है अनंता टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरस्टेलर कॉमेट जो कि डिस्कवर किया गया बाय नासा दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, एंड ये थर्ड कन्फर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसको डिटेक्ट किया गया अपने सोलर नेबरहुड में. ये है 3i एटलस. 3i मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट. एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो स्टूडेंट्स इसको एलियन बताया जा रहा है, राइट. ये एक एलियन शिप है जो कि अर्थ पर आने वाली है, अर्थ पर अटैक कर देगी. बट आई रिमाइंड यू, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज एन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि बिल्ड किया जा सके इंडिया का पहला इंडिजीनियस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट, जिसका एम रहेगा कि नेशनल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना एंड जो क्वांटम थ्रेट्स हैं उनसे हम बच सकें. तो किस कंपनी के द्वारा यहाँ पे पार्टनर किया गया है, वो है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ. नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा यूजर ट्रायल किसका, तो ये इरेसर का यूजर ट्रायल था. एंड यूजर ट्रायल ऑफ इरेजर जो कि एक इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम है. इंडियन नेवल शिप कावारती से इसको टेस्ट किया गया था 23 जून से 7 जुलाई के बीच. नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप जिसको डिलीवर किया गया बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इन जुलाई टू द इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश. तो उस नेम बताओ उस इंडियन नेवल शिप का, वो है INS निस्तार. ठीक है. नेक्स्ट, कहाँ पर अभी इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा 2 शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट को ऑफ द गगनयान सीरीज मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का. तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इन दोनों को टेस्ट किया गया. नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसीव किया फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इनस्पेस टू ऑफर कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया. तो वो है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड. नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट इन ट्रेनिंग एमिंग फॉर नासाज फर्स्ट ह्यूमन मिशन जो कि मार्स पे होगा एंड ऑन ट्रैक टू बिकम द फर्स्ट पीपल टू सेट फुट ऑन मार्स. एंड ये जब वहाँ पर जाएंगी मार्स पे तो बोला गया है कि ये वापस अर्थ पर नहीं आएंगी. तो ये क्या कौन है, ये है एलिसा कार्सन. नेक्स्ट, वेयर डिड DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स इन्होंने जॉइंटली कंडक्ट किया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को. एस्ट्रा इसका नाम रहेगा, जिसको इक्विप किया गया विद इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर. तो कहाँ पर वेयर डिड DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स इन्होंने कंडक्ट किया, इन ओडिशा ITR ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर ओडिशा, यह टेस्ट किया गया. नेक्स्ट, नेम द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया था इन पार्टनर विद इजरायली स्पेस एजेंसी एंड इन्होंने लॉन्च किया इनटू स्पेस फ्रॉम फ्लोरिडा USA. तो DROR-1 ये सैटेलाइट का नाम रहेगा, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट. फैल्कन 9 की रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च किया गया था.
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने डेवलप किया वर्ल्ड का लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस, जिसका नेम रहेगा साइबॉर्ग बी, जिसका वेट रहेगा 74 मिलीग्राम्स एंड ये काफ़ी इजीली मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है बी की। ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया, काफ़ी ही डेंजरस ये हो सकता है अगर इसको रॉन्ग तरीके से यूज़ किया जाए, राइट, साइबॉर्ग बी। नेक्स्ट, DRDO, इन्होंने हैंड ओवर किए 6 इंडिजीनियस डिज़ाइन एंड डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स को टू द इंडियन आर्मी इन जोधपुर राजस्थान। आइडेंटिफाई वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज नॉट लिस्ट ऑफ दिस 6 प्रोडक्ट्स। तो एग्जीक्यूशन सर्वे वेसल, एग्जीक्यूशन सर्वाइवल वेसल यहाँ पे इसमें पार्ट नहीं है, बाकी सभी पार्ट है। नेक्स्ट, इंडिया ने रिसीव किया सेकेंड जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 इंजन को फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस फॉर द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। सिंपल क्वेश्चन है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ये किस कंपनी की है, किस कंट्री की कंपनी है, तो ये USA की है। नेक्स्ट, स्पेसएक्स USA, इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया 24 अमेजॉन क्यूपर सैटेलाइट्स को। ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इनको केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इनको लॉन्च किया गया। एंड ये भी क्या कर रही है, ये भी सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, तो अर्थ के चारों तरफ ये कॉन्स्टेलेशन बना रही है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ 3 मिसाइल्स कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। तो तीनों ऑप्शन ही यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद आते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडियन नेवल शिप अजैको, जो फाइनल है ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बिल्ड फॉर इंडियन नेवी टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो उस कंपनी का नाम पूछा गया आपसे, तो वो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है गार्डेड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट इंडिजीनियस रिकम्बाइंड chimeric multi-stage malaria vaccine for which Indian Council of Medical Research invited expressions of interest for transfer of technology for their commercial production in July 2025. So identify the first indigenous recombined chimeric multi-stage malaria vaccine. तो वो कौन सी रहेगी, वो है Elfelsivaks. On the occasion of the 70th anniversary of the State Bank of India on 1st of July, in which two cities did SBI inaugurate अपना specialized global trade finance center? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, कोलकाता में एंड हैदराबाद में इन्होंने इसको लॉन्च किया। यहीं पे SBI ने, याद रखेंगे, एक अपना अनाउंस किया है सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, जो कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करने का काम करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें हेल्प करेगा, एंड नेट जीरो एमिशंस का जो टारगेट है 2070 का, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने भी पार्टनर किया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जून के महीने में टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द बैंक्स नेटवर्क। वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म, जो सपोर्ट करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस सेगमेंट्स को इंडिया में, MSMEs को। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सब्सक्राइब टू 1301.25 करोड़ रुपीज ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो इशू किए गए हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के द्वारा जुलाई के महीने में, ताकि सपोर्ट किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी फाइनेंसिंग को इन इंडिया। तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है ये RBI की, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच डिड द IFC कमिट टू इंटीग्रेट ट्रस्ट। इंटीग्रेट ट्रस्ट ये आपका एक इन्विट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। एंड IFC ने कितना कमिट किया इंटीग्रेट ट्रस्ट में इन जुलाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लार्जेस्ट 180 मेगावाट स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट में, जो कि गांधीनगर जो कि गुजरात में रहेगा। तो 460 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने की, फंड करने की बात की गई बाय IFC इन दिस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एंड ये 460 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे थ्रू लॉन्ग टर्म लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर RBI's फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो कि टैक्सेबल है फॉर द पीरियड 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2025 विद इंटरेस्ट पेबल ऑन 1 जनवरी 2025। तो 8.05% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहेगा। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक दैट बिकेम द फर्स्ट UAE बैंक जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम IFSCA टू सेट अप अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट विद इन गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो कौन सा वो बैंक है, पहला बैंक बना UAE का जिन्होंने अपना यहाँ पे सेटअप किया है, वो है माशरेक बैंक। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर एशिया डेवलपमेंट बैंक लेड प्रोग्राम, जो एम करता है टू अनलॉक लार्ज स्केल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हाई इम्पैक्ट एंड एमर्जिंग क्लीन एनर्जी सेक्टर्स इन इंडिया। तो कितना अमाउंट अप्रूव किया गया था? $200 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए गए थे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी टू ऑपरेट एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर अंडर सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन ऑफ 1992। तो आइडेंटिफाई द कंपनी, वो है मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने लॉन्च किया 2 नॉन पार नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल प्लान्स, नवजीवन श्री एंड नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम को इन जुलाई टू केटर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायर्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो कौन सा है? वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस बैंक ने साइन किया एक अग्रीमेंट CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के साथ ताकि एनेबल किया जा सके रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शंस एट जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पर? वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज को एंड रिसोर्स को, जो कि एक रीजनल पीयर टू पीयर P2P लर्निंग नेटवर्क है टू ड्राइव UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने जुलाई के महीने में अनवेल किया एक नया इंडेक्स जिसका नाम है BSE इंश्योरेंस इंडेक्स, जो कि ड्राइव कर रहता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ्रॉम BSE 1000 इंडेक्स। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया विद इंडिगो एयरलाइंस के साथ टू रीलॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय इंडिगो ब्लू चिप्स, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कैम्स, इन्होंने कैम्स पे पेमेंट गेटवे लॉन्च किया जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है डिजाइन टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया। कैम्स पे इसको डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप विद किसके साथ? माइला पे के साथ, ताकि सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने कमिट किया कितना अमाउंट टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग को ग्रोथ मिल सके, EWS एंड लोअर इनकम ग्रुप्स को इंडिया में फंक्शनिंग यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। तो $100 मिलियन का यहाँ पे कमिट किया गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, मेंशन द म्यूचुअल फंड कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया BSE पावर ETF एंड BSE पावर ETF फंड ऑफ फंड को, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा पावर सेक्टर के ऊपर। तो ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा ये ETF एंड फंड ऑफ फंड यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मॉनेटरी पेनल्टी जो इम्पोज की गई RBI के द्वारा ऑन HDFC बैंक विद नॉन कंपाइलेंस फ्रॉम द FEMA 1999 रेगुलेशंस, जो थी FDI से रिलेटेड। तो कितनी पेनल्टी इम्पोज की गई HDFC पे? 4.88 लाख रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की गई। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च किया जुलाई के महीने में, जो एड करता है सेटलमेंट वायलेशंस को ऑफ वाइंडिंग अप प्रोविजंस बाय माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड्स। तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।